हेलो दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम 1.1 का तीसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको आकर आइए पढ़ते हैं। दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले का क्वेश्चन, जिसको दे रखा है 12, 15 और 21। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 12 का निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। 15 का निकालते हैं, ये हो गया। 21 का निकाल रहे हैं, छोटे अंकों से देखते हैं, क्योंकि विषम संख्या इसलिए विषम संख्या से कटेगा। ये सम संख्या था इसलिए सम संख्या से कट गया, ये विषम संख्या था इसलिए विषम संख्या से कट गया। इसको दोबारा समझा रहे हैं हम, पर करने के बाद 2 3, इसको हम साइड में लिखते हैं, प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। नीचे 12, 2 × 3, ये था इसका 15, इसका क्या था 3 5 और से 21 का ये क्या दे रहा है 3 7। इन तीनों वाले में ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तीनों में मैच कर रहे हैं, इसलिए 3 को एचसीएफ मान लेंगे। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो मिला होता है उसको एक ही बार लिखते हैं एलसीएम में। ठीक है, तो इसका गुणा कर लेंगे हम। गुणा में दे रखा है 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। हमारा आंसर होगा 2 4 4 3 12 12 5 60 12 5 60 7 6 42। हमारा आंसर हो जाएगा 420। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोबारा ध्यान दीजिए, 12 को काटेंगे, सम संख्या इसलिए 2 से कटेगा। पहले छोटे अंकों से काटते हैं, 2 6 के 12। ठीक है, और 6 को काटेंगे, फिर 2 3 6, 3 को 3 कम 3। ठीक है, ये कट गया। इसको काटेंगे 15 को, 5 3 15, 5 3 15, 5 से कम 5, ये भी कट गया। ठीक है, इसको काटेंगे 21 को, 3 7 21। पहले छोटे संख्या से काटते हैं, और ये विषम संख्या से विषम संख्या से कटेगा। 7 3 21, 7 एकम 7, ये 1 से कट गया। ये तीनों विभाजन हो गया। इसको हम फिर लिखेंगे इस पैराग्राफ में। जो 12 का दे रखा है 2 से कटा है, फिर 2 से कटा है, फिर 3 से कटा है। ठीक है, अब 15 का 3 से कटा है, फिर 5 से कटा है, और 21 का 3 से कटा है, फिर 7 से कटा है। इसलिए तीनों मिल रहे हैं, इसी इसको एचसीएफ मान लिए हैं। मिला हुआ अंक एचसीएफ मानते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको एलसीएम में लिख लेते हैं। ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, फिर ये भी नहीं मिल रहा है। 2 नहीं मिला था, 2 नहीं मिला था, 5 नहीं मिला था, 7 नहीं मिल रहा था। इसको फिर गुणा करके जो हमारा आएगा आंसर लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मिटाते हैं फिर अगला करने के लिए। दूसरे का क्वेश्चन करने के लिए इसे मिटाना पड़ेगा। दूसरे का दे रखा है, ध्यान दीजिए बच्चों। दूसरे का दे रखा है, दूसरे का दे रखा है 17 23 और 29। 3 अंक दे रखे हैं। ये 17 भी है जो स्वयं से कटता है, इसका कोई विभाजन संख्या नहीं होता। ये 17 से कटेगा सबसे पहले। 23 का भी कोई विभाजन संख्या नहीं होता, ये भी स्वयं से कटेगा। 29 का भी कोई विभाजन संख्या नहीं होता, ये स्वयं से कटेगा। और देखें तो 2 3, ये भी स्वयं से कटेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। 17 का 17 × 1, उसके बाद से दे रखा है 23,
23 गुणे 1 दे रखा है 29, 29 दे रखा है, 29 गुणे 1, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें से मैच कर रहा है केवल जो दे रखा है 1 1 और 1, तीनों में 1 दे रखा है। हमारा HCF हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा 1, एलसीएम इस पूरे अंक को गुणा करेंगे 29 को, 17 को और 23 को, ठीक है। इसको गुणा करेंगे, दे रखा है 29, 17 और 23, इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, पहले इसको हम गुणा करते हैं, क्या है 17 23, गुणा करेंगे तो हमारा आंसर, रुको करके दिखा रहे हैं, 17 23, 7 की 21, 17 51, 17 51, 17 दूनी 34, 17 51, 5 4 9, 3 कम 3, 391 आ गया। 391 गुणा करेंगे 29 का, 391 गुणे 29, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 3 की 27, 7 8 8 7 15 35, 9 दूनी 2 एकम 2, 9 दूना 18 को 8 हाथ में 1, 2 3 6 6 7, हमारा ध्यान दीजिए बच्चों, आ जाएगा 9 3 8 5 13 3 7 10 11, हमारा आ जाएगा एलसीएम में 11 33 9, हमारा आंसर एलसीएम का 11 33 9 हो जाएगा, ठीक है। और HCF 1 हो जाएगा, क्योंकि HCF दे रखा है हमारा 1, क्योंकि दोबारा बताते हैं, ध्यान दीजिए, दे रखा है 17, 17 कम 17 स्वयं से कटेगा, एक नीचे आता है, ठीक है, एक छुपा रहता है, छुपा ही रहता है, ठीक है। 23 का, 23 से कम 23, एक छुपा रहता है। 29 का, 29 से कम 29, एक छुपा ही रहता है, ठीक है। एक जो बस तीनों मैच कर रहा है वो HCF हो जाएगा हमारा एलसीएम के लिए। इन तीनों अंकों को गुणा करेंगे एक साथ तो हमारा जो निकलेगा वो हमारा होगा एलसीएम, ठीक है। ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया। फिर इसको मिटाना पड़ेगा तीसरे को करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन बताते हैं अभी जस्ट, समझ में न आए तो कमेंट कीजिएगा, कोई गलती हो तो उसमें कमेंट करके बताइएगा सर गलत लिखे हैं इस चीज़ को, क्योंकि लिखने में गलती थोड़ा भी होगा तो बताइएगा, हम उसको सही समझाएंगे बताएंगे, शायद आप लोगों को समझने में गलती हो या मेरे समझने में गलती हो। तीसरे को बता रहे हैं, तीसरे का दे रखा है, तीसरे का दे रखा है 8 और 9 25 दे रखा है। इसको हम सॉल्व करते हैं, अलग अलग करें क्या, दूर नज़दीकी ज़्यादा हो जा रहा है। 8 को करते हैं 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक। 9 को विषम संख्या है, 3 3 9, 3 एकम 3, ये भी हो गया। 25 को 25 दे रखा है, 25 कटेगा हमारा 5 से, 5 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। 5 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आ रहा है 8 का दे रखा है 8 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। 9 का 3 गुणे 3, गर्मी बहुत तेज पड़ रहा है। 25 का 5 गुणे 5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा,
अब इसमें मैच कर रहा है, 2 भी अलग है, 3 भी अलग है, 5 भी अलग है, मैच कोई नहीं कर रहा है। इसमें लास्ट में 1 लिखा होगा, इसका HCF आएगा 1 और LCM आएगा, इसको गुणा करना पड़ेगा। 2 3 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 2 3 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 5 गुणा करना पड़ेगा। 72 5 और उसका हो जाएगा 2 5 10, 7 5 35, 35 से 36, ठीक है। और फिर 5 से 0, 6 5 30 और 5 से 15, 15 3 18। हमारा आंसर आएगा HCF का 1800। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक। 3 3 की 9, 3 एकम 3 और 3 3 की 9, 3 एकम 3, ठीक है। 25 का 5 बचे 25, 5 एकम 5। एक जो आएगा ये हमारा HCF हो जाएगा। ये कंपलसरी है, एक आना ही आना है। और LCM के लिए तीनों को गुणा करेंगे, जो आएगा हमारा LCM हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार करें। धन्यवाद।